निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल कर सुख पाहियों। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेति मन लाहियों। निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति सबहि वस करी। निज पानी से संधान सो मोहि बदे सुख सागर हरि। मारीच मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रीतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोच देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्रीहरि अपने हाथों से वाण संधाकर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासनवान। फिर प्रभु बिलोकी हूँ तन नमो समान। मारीच मनी मन सोचता है और धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मैं मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं। तेहि वन निकट दशानन गयऊ। तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र गजु वरनी न जाई। कनक देह रचित बनाई। तब मारीच ने जब रावण उस वन के जिस वन में श्री राम रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग मनोहर वेशा। सुनहु देवे रघु वीर कृपाला। यही मृग करे अति सुंदर छाला। सीता जी ने जब उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी, वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु, हे रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सत्य सांद प्रभु बदि करिएहि। नहु चरण कहत बैदेहि। तब रघुपति जानत सब कारण। उठे हरष सुर काजु संवारन। श्री राम जी श्री जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, उसको मार कर उसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोकी घाटी पगेरे। मृग बिलोकी घाटी परिकर बांधा। कर तल चाप रुचिर सर सादा। प्रभु लक्ष्मण ही कहा समझाई। फिरत विपिन निशि चर बहुआई।
हिरण को देखकर श्री रामचंद्र जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं, सीता केरी करो रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी, तब ही विलोके चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगमनीत शिबु ध्यान पावा, माया मृग छे सोरावा, कबहु निकट पुनि दूरी पराई, कबहु की प्रगट कबहु पछाई। वेद जिनके विषयों में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिवजी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकट दूरत करत छल पूरी, यही विधि प्रभु गयौल दूरी, तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी पर करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिप जाता है तथा बहुत तेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर मांगा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर पति मैं लेना, छे सुमेर से मन महु रामा, प्राण तजत प्रिय ऐसे निज देहा, सुमिर से राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम से श्री राम जी का स्मरण किया। अंत प्रेमेतासु पहचाना, दुर्लभ गति तीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दिया जो बड़े बड़े मुनियों को भी